आज 9 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं। यह ज्ञान है, यह ज्ञान है ज्ञान रत्न सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकते। तो जो हम समझते हैं कि ये हम बाहर से सोचते हैं कि ये सब बदल जाए, लेकिन जब तक हम कैरेक्टर हैं, शरीर है, मन है, ये पतित दुनिया को अपना समझ रहे हैं, तब तक ये नहीं हो सकता। और बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने, तो सबसे पहले यही कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, अपने बाप को याद करो। तो जब हम इस फंसे हुए कैरेक्टर से बाहर निकल जाएंगे, तभी हम ज्ञान में जो सच्चाई छुपी है उसके सार को समझ पाएंगे, तो उसमें से निकलेंगे। जैसे ज्ञान रत्न सागर जो है शिव बाबा, बीज रूप अवस्था, तो ऐसे ही जब खुद की बीज रूप अवस्था होगी, जो निराकार स्मृति बाप की है, वैसे ही निराकार आपकी स्मृति जब होगी, जब भी आप उस बीज रूप अवस्था में टिकेंगे, तभी आप इस सागर को और इस ज्ञान को, इस प्रेम को, आनंद को, सातों गुण जो आत्मा के हैं उसको अंदर में ही फील करेंगे। और अंदर में फील करके ही ये जो ज्ञान है ओरिजिनल, ये है एक अंदर की ही आत्मा की स्मृति का। और उसी में से अपने आप को, जब कैरेक्टर को, शरीर की दुनिया को निकालेंगे, तभी हम उस रूप को समझेंगे। जैसे कि अभिमन्यु महाभारत में फंस जाता है चक्रव्यूह में। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसना आता था, लेकिन अभिमन्यु के अंदर निकलने का ज्ञान नहीं था। ऐसे ही हम अपने आप को समझ रहे हैं आत्मा, लेकिन हम उससे अलग नहीं बने, ड्रामा से अलग नहीं निकले हैं, दर्शक के रूप में अलग होके नहीं बैठे हैं, साक्षी के रूप में अलग होके नहीं बैठे हैं। जब तक उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, तब तक मैं, मेरापन, पद, पोजीशन ही है। और जब उस चक्रव्यूह से, ड्रामे से बाहर निकल जाएंगे, तभी हम अपने कर्मेंद्रियों पे जीत पा पाएंगे। और कर्मेंद्रियों पे जब तक जीत नहीं पाई है, तब तक हम इस ज्ञान को, इस दिव्य रत्न को उस पात्र में नहीं रख पाएंगे। और वो पात्र भी हमको जब ही मिलेगा, वो जब ही हमको मिलेगा जब हम इस ड्रामा से अपने आप को पूरा निकाल लेंगे, और उसी में हमको ये ज्ञान होगा, उसी में इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे। और ये ज्ञान की जो सच्चाई है, ये सब समझ में भी हमें जब ही आएगी, जब ये हमें स्मृति आ जाएगी, लौट जाएगी कि मैं आत्मा हूँ। अच्छा, प्रश्न है आज का, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण, तो ये जब हमारी जो अपना जो परायापन है, अपनापन है, जब ये आ जाता है शरीर और शरीर की दुनिया में, तभी वैल्यू कम हो जाती है। और आत्मा में देखा जाए तो आत्मा एक ईगोलेस है, आत्मा एक पवित्र है, प्योर है। उस स्मृति में जब आत्मा वापस लौट जाती है, तब उसमें कोई बुराई नहीं होती है। आत्मा एक प्योर है, परमात्मा के समान। तो पढ़ा हम किसको रहे हैं? अभी मन माइंड को पढ़ाएंगे। ये माइंड जब अपने आप को भूल गया और इस शरीर की दुनिया को सच समझने लग गया, तो इसमें वैल्यू कम होने के कारण ही ये माइंड है जो पतित बन गया और अपने आप को भूल गया, तो वैल्यू कम हो गई है। उत्तर है आज का, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से, मैं और मेरेपन की, इस हद की बातों की खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं, जैसे सोना होता है उसमें जेवर में खाद डालेंगे, तभी वो जो बनावट होगी वो बनेगी, घूमेगी। तो जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की वैल्यू नहीं है। इस समय तमो प्रधान आत्मा माना, जब तक हमारा
मन इस तमो प्रधान दुनिया को सच समझ रहा है, तब तक उसकी वैल्यू में बहुत दूर दूर तक अंतर है। उसकी तमो प्रधान ही है, मन ही है वो। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है और इस शरीर की भी 5 तत्वों के पुतले की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये भी पुरानी जुत्ती है। अभी तुम आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हो। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिला रहे हैं, क्योंकि अकेले भी आत्मा ज्ञान नहीं ले सकती और अकेला शरीर भी ज्ञान नहीं ले सकता है। अब ये दोनों चीज़ हमारे अंदर है, तो अभी शरीर और आत्मा दोनों को हम याद करेंगे तभी वो वैल्यूबल बनेगी इसमें आत्मा। और याद करेंगे अपने आप को, शरीर है तो लेकिन आत्मा समझ के याद करेंगे, तो उसमें से ये जो चीज़ अलग निकलेगी यही आत्मा की स्मृति, साइलेंस की दुनिया है। जब अलग निकलेगी उसके बाद में। गीत है आज का, ये कौन आया सवेरे सवेरे। तो सवेरे सवेरे कौन आया, तो रात गई, कहते हैं ना, रात गई बात गई। रात गई और पुरानी जो बातें थी बुद्धि में वो कचरा पूरा निकल गया। रात भी गई, पूरी बात भी गई। हम कह तो देते हैं बीती की बिंदी लगाओ, लेकिन बिंदी स्वरूप हम बनते नहीं हैं। बिंदी स्वरूप आप जब बन गए तो आपको उसमें कुछ भी याद नहीं है कि कल किसने आपको कुछ कहा था, कल क्या, थोड़ी देर पहले क्या कहा था, वो भी याद जरूर रहता है, लेकिन जो रूहानी स्मृति है उससे आपकी जो क्षमा की वाइब्रेशन है वह उनको दुआ देती रहती है, चाहे किसी ने आपको कुछ भी कहा। उसमें एक रूहानी जो स्मृति है वह सिर्फ आत्मा में है, न कि इस शरीर में। तो ये जब पूरी बातें चली जाती है ड्रामा की, जब उस स्मृति को भूल जाएंगे कि वो शरीर है, वो शरीर है, वो शरीर है, और शरीर किसी के भी हमको नहीं देखना है, ओनली सोल को देखना है। और जब हम उस सोल की स्मृति में टिक जाते हैं, सबको क्षमा, करुणा, दया, रहम और आत्मा के सातु गुण परमानेंट आपकी जो निकल रही है वाइब्रेशन, उसमें ही आप समाशील बनते जा रहे हैं। इसमें कहने की या किसी को समझाने से या किसी का कुछ करने से कुछ नहीं हो रहा है। इसमें केवल ऑटोमेटिक ही आपकी दुआ निकल रही है आपकी वाइब्रेशन से। दूसरों को समझाने से या बातों से, इससे उस पर अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है इस ज्ञान से। जब तक हम अंदर की याद की यात्रा से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम उस सच्चाई साइलेंस में नहीं लौटेंगे। और यही बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि अंदर में है शिव भोले। बाबा आए हैं अंदर में ही है, क्योंकि भक्ति के बच्चे थे इसलिए उस समय शिव भोले समझाते थे, और फिर वो बच्चे भी भोले ही हो जाते हैं। तो समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हो, बोलते नहीं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जैसे बाप दादा आते थे गुलजार दादी में, तो पहले ही साइलेंस कर दिया जाता था सबको कि साइलेंस में लौटो और अपने आप को पहचानो। तो जब यही प्रैक्टिस हमको कराई जाती है कि पहले हम अपने आप को शांत बैठा के और एक शांति से अपने आप को साइलेंस में लेके जाएं। इसी स्मृति में आज बाबा भी यही समझा रहे हैं कि देही अभिमानी जब हम बनेंगे तो पहले सबसे पहले बाबा को याद करेंगे। और ये पुरानी जूती है, इसमें वैराग्य रहता है, तो आत्मा को शरीर बन फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। तो अब हम में से बहुत सारे बच्चे, लगता है कि 80% ही भी ऐसे हैं कि जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हमको अगले जन्म में शरीर और आत्मा प्योर मिलेगी। लेकिन ओरिजिनल बात ये है कि यही जन्म है हमारा संगम का अमूल्य जन्म, लास्ट जन्म। इसी जन्म में हमको साइलेंस में लौटना है, और इसी जन्म में साइलेंस में लौटना है, वापस उस स्मृति में टिकना है। उस स्मृति में टिकेंगे तो पहले इस कचरे को खाली करेंगे। इस हद की दुनिया, हद की बातें, मैं, मेरापन, कर्तापन, पुरानी पहचानें, ये शरीर, शरीर की बातें, ये कहानी तक, कहानी भी मैं नहीं हूँ। शरीर, शरीर की बातें, कहानी, यादें, टाइम, इमोशनल्स, फीलिंग्स, ये जो दूरी,
एक दूरी है ना, ये जो वो दूरी भी ख़त्म हो जाए वहाँ तक, उस टॉप में जब हम परे होंगे इस पुरानी जुत्ती से और इस देवान से। और यही दुनिया है, जो इसी दुनिया में हमको प्योर होना है और इसी शरीर में रहते हुए हमको ये पाठ बजाना है समझने का। ये इसी हद तक, इसी दुनिया तक जब तक हम निकलेंगे ही नहीं अपने आप के चक्रव्यूह से, तब तक हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको अगले जन्म में शरीर अच्छे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लेकिन इस जन्म में तो सोचें कि ये शरीर हमको यही रहेगा और ये दुनिया यही रहेगी। इसी दुनिया में हमको पावन बनना है। बनी बनाई पावन दुनिया में तो वही बच्चे जाएंगे जो अपने को यहाँ पे पावन बनाएंगे, क्योंकि बाप की बेहद की सेवा हम जितना करेंगे तभी तो हमको उस आत्माभिमानी दुनिया में बाबा लेके जाएंगे। तो पहले यहीं पे लेके चले जाएंगे आपको बाबा, तभी आप इस दुनिया में आ पाएंगे। तो इसमें सब आप भूल जाएंगे, रिश्ते नाते सब कुछ, आपका बैकग्राउंड ही पूरा चेंज हो जाएगा। तब आप उस पुरानी जुत्ती से परे होंगे। तो साइलेंस में ये जुत्ती, जो ये शरीर मिला है, इसी में हम अपने आप को साइलेंस में वापस लौट आएंगे। तो ये जो मनुष्य आत्माओं को जो पवित्र बन वापस जाना है, क्योंकि मनुष्य उस साइलेंस में नहीं जा सकते। मनुष्य माना मन के वश, जब तक हम मन के वश हैं तब तक हम वापस साइलेंस में नहीं लौट सकते। तो ये जो संकल्पों की दुनिया है, उसमें ही हमको अपने आप को पावन बनाना है। हमारी थॉट है जो, उसको ही पावन बनाना है। यही आज बाबा ने हमको समझाया है। अच्छा, और बाबा ये भी कहते हैं कि नर से नारायण जो हम बन रहे हैं कथनी करनी, जिनकी एक समान होगी, तो हम जो बिगर लाइट वाले हैं तो अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। बिना लाइट वाले ही करते हैं पूजा। जिनको लाइट मिल चुकी है, जिनका तीसरा नेत्र खुल चुके हैं, उनका पूजा का पाठ खत्म हो गया। और जिनके पास लाइट नहीं है वो पूजा कर रहे हैं। तो ये समझा रहे हैं बाबा। फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? फिर हम भूल जाते हैं। तो वो बाबा को नहीं भूलते हैं जो साइलेंस में पहुंच चुके हैं, और बाबा उनको उस स्मृति में वो भूलते कभी नहीं हैं। तो वो भूल जाते हैं जिनको लाइट नहीं मिली है, जो स्टूडेंट की जिनकी लाइफ चल रही है। तो बाबा माया भुला देती है। फिर वो बच्चे कहते भी हैं बाबा को, जो मन के वश हैं, कि बाबा माया भुला देती है। दोष फिर माया पर रख देते हैं। फिर अपने आप पर दोषी, अपने आप को भी नहीं समझते हैं। फिर भी यही कहते हैं माया भुला देती है। ऐसे नहीं कि मेरे अंदर का मैं है वो भुला देता है, नहीं, बाबा माया भुला देती है। माया पर ही दोष, क्योंकि कभी भी मन किसी को, बाहर वाले को दोषी नहीं समझेगा, बाहर वाले को ही समझेगा सॉरी, अपने आप को दोषी नहीं समझेगा। और जो आत्माभिमान स्थिति में है उनको कुछ बाहर में नज़र ही नहीं आता है। वो बाहर वालों के लिए उनकी स्मृति चेंज हो जाती है, लेकिन मन वालों के लिए उनकी पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियाँ ही रहती हैं। तो याद तो तुमको करना ही है। मुख्य बात है एक ही, कि बाकी और सब है नायब टीचर्स, है ना। नायब टीचर्स बाप को भुला जाते हो। अच्छा, याद तो करना है ना। तो नायब टीचर्स यहाँ पे कहेंगे जो कैरेक्टर है, और कैरेक्टर होके अपने आप को आत्मा समझने की जो कोशिश कर रहे हैं वो है नायब। जो कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन उससे न्यारा नहीं हो पा रहे। नायब जो बाहर की एक्टिंग कर रहे हैं वो ऐसे। तो इसमें तुमको 3 चांस दिए हैं। बच्चों को 3 चांस देते हैं बाबा, कि एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा, 3 चांस है हमारे पास कि अपने आप को हम शरीर ना समझें। एक भूले दूसरे को याद, पहला शिव बाबा को याद करो, भूल गए वो है निराकार स्मृति। दूसरा ब्रह्मा बाबा को याद कर लो, वो भी ठीक है। तीसरा है ड्रामा को याद कर लो, अपने आप को समझो तो सही कि हम आत्मा हैं।
तो इसमें तीनों में आपको 3 चांस मिल रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए कथनी वो करनी है। कथनी हो वही करनी है, जो कहना है वही करना है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण हम बन रहे हैं और कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना है ना। कहने का मतलब ये है, कथनी करने का मतलब ये हो रहा है। यहाँ पे कहते तो हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में तो टिक ही नहीं रहे। लक्ष्मी नारायण कोई फ़ोटो थोड़ी है जिसको हम समझते हैं लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण तो जो स्मृति है हमारी, उसको वापस हमको सीट पे सेट होना है। तो सोल कॉन्शियस में टिकेंगे तब बनेंगे ना लक्ष्मी नारायण। तो हम तब हमारी कथनी करनी कहने का मतलब ये हो रहा है बाबा का कि कहते तो हैं लक्ष्मी नारायण हम बनेंगे, तो क्या हमारा ऐसा कर्म है कि हम आत्मा सीट पे सेट हो पाए। इसलिए बिंदु स्वरूप में हम टिकेंगे, पूरा ड्रामा पुराना डिलीट करेंगे, तभी हम लक्ष्मी नारायण में कथनी करनी में हो सकेंगे। दूसरा नहीं, वही पॉइंट है, इसका पुरुषार्थ करना है, आत्मा का पुरुषार्थ करना है, आत्माभिमानी स्थिति में टिकने का, मोहजीत बनना है ना। मोहजीत माना पूरा नष्टो मोह बनना है। तो पूरा नष्टो मोह बनने के लिए ही पुराना खाली करना है, कचरा। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है, मुख में मुलहरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मुख में मुलहरा डालने का मतलब ये है कि साइलेंस में रहें, कहानियों में ना डूबें, इस हद के ड्रामे को सच्चा ना समझें। कहानी में डूबना नहीं है। कहानी में डूब जाते हैं तो क्यों किया, किस लिए किया, किंतु परंतु कई बातों में लग जाएंगे। तो कहानी मैं नहीं हूँ और ये हद की बातें मैं नहीं, शरीर की दुनिया में नहीं, पुरानी पहचान में नहीं, मैं कुछ भी नहीं, तो मैं तो आत्मा हूँ। अब आत्मा में क्या है, सिर्फ साइलेंस है। तो मुलहरा डाल लेना। मुलहरा भी ये नहीं कि कुछ रख लिया, मुलहरा माना आत्मिक स्मृति में ऑटोमेटिक ही अंदर का मिठास। तो उस अंदर के मिठास का आनंद लेना। साइलेंस का वरदान है आज का कि संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। अब इसमें संगठन बाहर का संगठन नहीं है। आप जैसे समझते ना, बाहर संगठन इकट्ठा करो हम प्रचार करेंगे, ये नहीं। इसमें संगठन माना अंदर का संगठन, अंदर का संकल्पों का समूहों का संगठन। पुरानी कहानियों को चेंज करते करते बनेगा, पुरानी बातों को एक साथ तो बनेगा नहीं। पुराने संकल्प जो हैं वो निकलेंगे तमो से, रजो से। जब सतों में आपकी अवस्था पहुंच जाएगी तो ये शक्ति जो पावर है वही आपका संगठन बनेगा, और उसी में किले के रूप में मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। तभी आप विश्व की आत्माओं को संतुष्ट कर सकेंगे। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है, और यही है संगठन, अपने को न्यारा और प्यारा करने के बाद की संगठन। एक मत, एक मत कौन सा, मैं आत्मा, एक मत। संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता। आत्मा को तो हिला नहीं सकता है, आत्मा हिलने वाली ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हिल जाएगी, वो तो यही एक गुप्त बात। लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना, एक दो के स्नेही बन सबको रिगार्ड देना, और स्वयं संतुष्ट रह के सर्व को संतुष्ट करना। क्योंकि वो जब भी रहेंगे जब स्वयं संतुष्ट रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, और तभी दूसरों को संतुष्टि में देखेंगे ना। तो दूसरों को भी बिना कमी कमजोरियों के देखेंगे। दूसरे भी कौन है, दूसरे भी बिंदु है, मैं खुद हूँ, जैसा ही मुझे बाहर वाला दिखेगा। तो जैसी हमारी खुद की सोच होगी तभी हम दूसरों को भी उसी स्मृति में देखते हैं। न कोई डिस्टर्ब हो और न कोई डिस्टर्ब करे ना। तो न
खुद डिस्टर्ब हो, क्योंकि मैं खुद एक आत्मा हूँ और न कोई बाहर वाला मुझे डिस्टर्ब कर सके, है ना। उस बाहर वाला माना कौन है वो, बाहर वाला वो मैं खुद ही आत्मा हूँ, तो मुझे सारे आत्मा नजर आएंगे। और बाहर वाला जब खुद ही वो व्यक्ति है तो उसको भी दूसरे व्यक्ति ही नजर आएंगे, तो फिर वो यही कहेगा मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ कैसे किया, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसमें ये नहीं है, उसमें कमी है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो ये बातें जब आ जाएंगी, लेकिन आप खुद, अब यहाँ पे आते हैं हम निराकार स्मृति में। जब आप खुद निराकार स्मृति में हैं तो फिर आपका क्यों, क्या, किंतु, परंतु, कैसे, ये सारी ही बातें हद की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप अब उसको ओरिजिनल स्वरूप में देखेंगे, जो आपका स्वरूप है आत्मिक स्मृति का। सब एक दो को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहो तो ये संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। सब देते रहेंगे, जो भी ऐसे बच्चे हैं, तो ये संगठन का किला जो मजबूत हो जाएगा। जो दिव्य शक्तियां हैं, जो आपका संतुष्ट आत्मा का जो वरदान है, वो स्नेही सब संतुष्ट होते जाएंगे, मजबूत बन जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय माला के विशेष आधार स्वरूप है, क्योंकि वह विजय माला के दाने हैं। इसलिए बाहर से सफलता दिखाना, इससे कुछ नहीं होगा। अंदर से संगठन अपना बना के अपना जो सूक्ष्म रूप है, उस सूक्ष्म रूप में टिकेंगे, तभी हम दूसरों के सूक्ष्म रूप को देखेंगे। निराकार स्मृति की जो है रूप हमारा साइलेंस वाला, तभी हम उस साइलेंस से वाइब्रेशन सबको जा रही है, तो उसी रूप में जा रही है। उसको बाहर से दिखाने का कोई पार्ट यहाँ पे नहीं आता है। स्लोगन है बाबा का, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। हर कर्म सारे ही आत्मा के गुण और शक्तियाँ यथार्थ होंगे। यथार्थ माना जैसा बाप वैसे बच्चे, तो जैसा निराकार बाप वैसे निराकार आत्मा, तभी युक्ति युक्त हो तब उसमें कहेंगे कि पवित्र आत्मा, प्योर आत्मा, यानी जो साइलेंस में लौटी हुई वापस अपने घर जा चुकी है, सीट पे सेट हो चुकी है, वही। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, हर एक बच्चा जो स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हैं, जो ऐसे अच्छे संकल्पों के बीज बोते हैं, उस संकल्प को, यथार्थ को प्रैक्टिकल में लाने का पालना करते रहो तो ये बीज फल स्वरूप बन जाएगा एक दिन। जो ऐसे सोचते हैं बच्चे, जो बच्चे श्रेष्ठ संकल्प वाले, जो बच्चे कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, उनके बारे में बाबा कह रहे हैं एक दिन वह कंप्लीट हो भी जाते हैं। ऐसे बच्चे जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, तो उसमें उनका संकल्प अच्छा होगा, तो उनके कर्म अच्छे होंगे, तो फिर वो कर्म इंद्र पे भी जीत पा लेंगे, और फिर एक दिन वो न्यारा और प्यारा भी हो जाएंगे। और वो कंप्लीट होने पर फिर उनका जो फल है, जो आत्मा का स्वरूप, वो फल भी एक दिन होगा। बीज होगा, तो बीज होगा तो एक दिन उसका फल भी लगेगा। तो इसमें यही बाबा कह रहे हैं कि जैसे उसके संकल्प होंगे वैसा ही बच्चा बनता जाएगा, माना वैसी ही वो आत्मा बनती जाएगी। अच्छा, तो ये थी मीठे बाबा की आज की साकार वाणी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।